अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहती हूँ। इट इज़ समथिंग कि कुछ दिनों से हम शादियों वगैरह बहुत जा रहे थे, शादी वगैरह का सीज़न बहुत ऑन था। इट सरप्राइज मी टू द शॉक कि मैंने देखा कि लोग किस तरह अगलों पे तबसरे कर लेते हैं। खैर ये तो हर कोई करता है। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि आज जब मैंने देखा कि लोग दुल्हा दुल्हन के ऊपर कि दुल्हा अच्छा नहीं था, दुल्हन प्यारी नहीं थी और इस किस्म के जुमले बोलते हैं, जो कि मैंने ख़ुद अपनी कानों से सुने हैं, तो मुझे बड़ा शौक़ हुआ है। बस लाइक कि कैसे लोग उन लोगों के जोड़ों के ऊपर बोल देते हैं इस किस्म की बातें। आज भी हम लोग की शक्ल और सूरत इन चीज़ों से निकल ही नहीं पाए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से निकल नहीं पाए। एंड टू माई सरप्राइज़ आई वॉज शॉक टू सी के लोग इस चीज़ को बहुत नॉर्मली बोल रहे कि हाँ दुल्हन तो ऐसी ही थी, हाँ दुल्हा तो ठीक था। लाइक आप कैसे। और फिर जो हैरत की बात है मुझे ये हुई फील, जो रियलाइज़ हुई वो ये थी कि ये जोड़े अल्लाह ताला ने आसमानों पे बनाए हैं, और हम जो अल्लाह ताला ने जो पेयर्स को जोड़ दिया, ठीक है, दो लोगों को जोड़ के एक पेयर बना दिया, हम इनडायरेक्टली अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि आपने क्या पेयर बना के रख दिए हैं। दो ना लड़का ठिठना है, ठिंगा है या मोटा है, लड़की मोटी है, काली है, अजीब नक्श थे उसके। लाइक हम कौन होते हैं कहने वाले। और अगर इस बात को भी साइड पे कर दिया जाए कि अल्लाह ताला ये बात नहीं कह रहे, कि अल्लाह ताला को नौज़ुबिल्लाह हम लोग नहीं बोल रहे, तो ये बात देखी जाए कि बनाया तो हर इंसान को अल्लाह ताला ने, हम क्यों अगलों की शक्ल सूरत से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए। तभी आजकल जो मेकअप का यूज़ है वो इंतहा का बढ़ गया कि आपका स्किन की झलक और भनक ही नहीं होती। वन थिंग हैपेंड विद मी वॉज कि मैंने एक क्या कह सकते हैं, मैं कुछ शादियों पे गई, 2-3 इकट्ठी, 1-2 इकट्ठी आ गई थी, तो हर शादी पे मैं हैवी बेस के साथ जा रही थी। एंड देन अगले दिन जो शादी थी वो किसी आउट ऑफ सिटी थी, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं हैवी बेस और मेकअप कर सकती। रास्ते में नमाज़ वगैरह भी पढ़नी होती थी, तो मैंने सोचा कि मैं ना सिर्फ एक कंसीलर रख लेती हूँ जो कि मेरे अंडर आई डार्क सर्कल्स को कवर कर लेगा, और बस दैट्स इट। तो यही कुछ मैंने किया, और मैं बहुत शॉक और सरप्राइज़ थी कि सिर्फ अपने ब्लेमिशेस, जो अपनी कुछ हल्की फुल्की आपको फील होता है ना डार्क सर्कल्स हैं या कोई भी दाने वगैरह निकले हैं, उनके ऊपर हल्का सा कंसीलर लगाने से, एक लिपस्टिक लगा ली जो भी, इससे भी वही रूप आया जो एक हैवी बेस लगाने से आया। ठीक है, आई वॉज लुकिंग गुड इवन विद अ कंसीलर ऑन माई फेस। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा इतनी सी मिनिमल चीज़ से, छोटी सी चीज़ से मेरे फेस पे एक अच्छा इफ़ेक्ट आ गया। क्या ज़रूरत है एक ट्रेंड को फॉलो करने की, एक हैवी बेसिस एंड स्टफ। अगर आपके ब्लेमिशेस वगैरह कवर करके आपकी स्किन अच्छी लग रही है तो यू डोंट नीड अ हैवी बेस। ठीक है, खैर हर किसी की अपनी चॉइस है। मैं तो ये बस बताना चाह रही हूँ कि आपकी शक्ल सूरत अल्लाह ताला ने बनाई है। सो प्लीज़ किसी की भी शक्ल सूरत पे कमेंट करने से पहले, किसी भी ख़ास तौर पे शादी के खानों के ऊपर जो बातें हो रही होती हैं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, खाना अच्छा नहीं था, खाना बुरा था, ये वो। हाँ, अक्सर औक़ात होता है कि कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनसे तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है, लेकिन जो लोग बस नॉर्मली खाने को बुरा कह देते हैं कि खाने में नमक हल्का सा तेज़ था, खाना तो बस सेम ही था। लाइक उन्होंने खाया, उन्हें कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उनके स्टमक ने उसको हज़म किया और कोई खाने में बुराई नहीं थी, फिर भी आप कह रहे हो खाना अच्छा नहीं था। तो उस फैमिली के बारे में सोच लें जिन्होंने पता नहीं कैसे मेहनत कर के पता नहीं कितने साल की जमा पूंजी, जो कि मिडिल क्लास फैमिलियाँ हैं, उन्होंने किस तरह अपनी एक सफ़ेद पोशी और इज़्ज़त की खातिर जो है वो एक हॉल बुक कराया अपनी बेटी को, या अपने बेटे की शादी करवाई। और मैं इसमें बिल्कुल भी इस हक़ में नहीं हूँ कि हम लोग शादी में फ़जूल ख़र्ची करें, ऑल्दो मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार होती हूँ जिनकी शादी पे फ़जूल ख़र्चियाँ हुई बहुत ज़्यादा। मैं तो ये तबसरा करना ही नहीं चाहती कि मैं कह सकूँ कि मेरी खुद शादी पे सब चीज़ें हुई हैं। ऑब्वियस सी बात है, अभी भी यही मेरी नेक्स्ट कोशिश होगी कि हमारी आने वाली जनरेशन की हम शादियाँ एक फ़ंक्शन जो निकाह का होता है और जो वलीमा जिसमें भी करना होता है उस तरह ही हम लेके चलें, ना कि ये मेहंदी, शादी, बारात, वलीमा, जहेज़ और पता नहीं सो एंड सो फोर्थ, तो उसको किया जाए। लेकिन बात जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि पता नहीं लोग किस तरीके से अपनी जो है वो मुसीबत से और पैसे जमा करते हैं, और आप मुँह उठाए कहते हैं अच्छा खाना अच्छा नहीं बना, तब आई वुड बी से दैट इट्स नॉट ट्रू। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये बात है कि जब आप किसी के शादी पे जाते हैं और अगर कोई बंदा कहता है हमने सादगी से करनी है, तो लोग या तो उनको पैसे का दाना मार देते हैं, या फिर ये कहते हैं कि एक बेटा एक बेटी, पहली बेटी आखिरी बेटी, पहली बेटी की तो अच्छी कर दी, आखिरी बेटी की भी अच्छी कर दी, बीच वाली बेटी की ख़राब कर दी। या फिर अगर
पहले बेटे के बाद बेटी हो तो कहा जाता है कि जी बेटे की धूमधाम से कर दी थी, बेटी का रहने दिया। और अगर बेटी की धूमधाम से कर दीजिए और आगे बेटा आ जाता है तो लोग कहते हैं हाँ ये बेटे की ऐसे शादी कर रहे हो सादगी से। तो ये जो प्रेशर होता है ना इतना ज़्यादा कि हाय वो लोग क्या कहेंगे, वो अभी तक हमारे माइंड से नहीं किया। लोग क्या कहेंगे, खूबसूरत है तो अच्छी है, खूबसूरती हर किसी को अट्रैक्ट करती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जिस खूबसूरती से आपका वास्ता ही नहीं है, भाई वो उसकी बीवी है, वो उसका मियाँ है, आपका कोई वास्ता ही नहीं, तो वो क्या ज़रूरत है सोल में एक कमेंट करने की। यू नेवर नो, कोई हर्ट, कोई सुन ले, समवन वुड हर्ट हियर इट, तो क्या हो बेचारे के साथ, क्या उनकी सोचें हों, कितना अपसेट हों। सो आज के लिए बस इतना ही। एंड आई वुड रियली रिकमेंड, मैं अपने आप के साथ साथ तमाम लोगों के बारे में बात करूँगी जो इसके ऊपर अमल करें ताकि उनके लिए अच्छा ही। और प्लीज़ मैसेज को आगे फैलाइएगा ताकि आप सबके लिए आसानी हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।